खाओगे? क्यों? मेरे बेटे को भूख नहीं लगी? क्यों? अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज मैं काफ़ी दिन के बाद आप लोगों के साथ एक व्लॉग शेयर करने वाली हूँ और गला मेरा थोड़ा सा ख़राब है। तो यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम था और मीरब के उठने से पहले ही मैं उठ गई थी और साथ साथ ना मैं रूम ठीक करने लग गई थी। तो जब तक मैं रूम ठीक कर रही थी मीरब भी उठ गई थी और मैं मीरब को उठा के फ़ौरन से कपड़े चेंज कराने शुरू कर देती। जब वो उठ जाती है ना तो मैं उसे थोड़ी देर खेलने देती हूँ, ख़ुद से फ़्रेश होने देती हूँ और उसके बाद फिर मैं जाके उसको पकड़ती हूँ, प्यार श्यार करके थोड़ी सी बातें शातें करके फिर मैं उसे फ़्रेश करती हूँ। तो यहाँ पे बस मैं रात की जो चीज़ें हैं ना रूम में से वो इकट्ठी कर रही थी और मेरे पीछे से टॉयज़ की आवाज़ें आ रही हैं, वो आपने इग्नोर करनी है क्योंकि मेरी बेटी बैठी खेल रही है पास में। तो यहाँ पे ना सारी चीज़ें जो हैं वो रात को मैं यूज़ करती हूँ, वो मैं सुबह उठ के अच्छे से समेट के फिर बाहर के काम शुरू करती हूँ ताकि मेरा रूम नीट एंड क्लीन हो। क्योंकि जो गंदा रूम जब होता है ना मेरा, तो मेरा दिमाग मेरे रूम में ही अटका रहता है कि मेरा रूम गंदा है, तो मैं फटाफट से बाकी के काम निपटा के तो रूम ठीक करने जाऊँ। अच्छा जी, तो यहाँ पे रूम शूम ठीक करने के बाद ना मैं मीरब के कपड़े निकाल रही थी जो मैंने आज इसके चेंज करने थे। मीरब को नहलाने से पहले ना मैं इसकी सारी चीज़ें रेडी करके बाहर रख के जाती हूँ। इससे मेरे लिए ना बड़ी आसानी हो जाती है कि जब मैं फिर आती हूँ ना तो मैं फटाफट से इसके कपड़े वगैरह चेंज करा देती हूँ। यहाँ पे आज ये वाला ड्रेस मैंने इसका निकाला था पहनाने के लिए। ये शर्ट मैंने कोकोबी से ली थी लेकिन ये मीरब को बिल्कुल भी नहीं पसंद। मैं इसे जब भी पहनाती हूँ ये बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर देती है। खैर यहाँ पे जो कपड़े हैं ना मैंने वो सारे निकाल के रख लिए थे, सारी चीज़ें वगैरह रेडी कर ली थी और अब मैं मीरब को ना नहलाने के लिए ला रही थी। लेकिन नहलाने से पहले भी ना मैं वॉशरूम में भी सारी चीज़ें वगैरह सेट करके रख देती हूँ। और मैं मीरब को ना अक्सर जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम इस बेबी बाथ में नहलाती हूँ, बेबी बाथर में। ये मुझे मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट किया था और ये बड़ी आसानी कर देता है। नहला के मीरब को फ्री हो के ना तो फिर मैंने बाकी के काम करने होते हैं। इससे ना मेरी टेंशन ख़त्म रहती है। मुझे पता होता है कि मेरा बच्चा फ़्रेश हुआ है, उसने फिर नाश्ता करना है और सो जाना है। और मीरब जो है ना माशाल्लाह अब वो 7 मंथ प्लस हो गई है, तो अब मैं उसे नाश्ता अपने साथ ही कराती हूँ। कब कुछ ना कुछ हल्का फुल्का मैं उसके लिए बना लेती हूँ और उसे अपने साथ ही बिठा के खिलाती हूँ। इससे बच्चे को ना आदत पड़ती है खाना माँ बाप के साथ बैठ के खाने की, और मतलब टाइमली उसे पता होता है कि खाने का टाइम है और मैंने भी इसी टाइम ही खाना है। तो मीरब को रेडी करके यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में। और आजकल जो है वो मीरब की फूफो भी आई हुई हैं, अजान लोग आए हुए हैं, तो बस यहाँ पे मैं सबके लिए नाश्ता वगैरह बना रही थी। मैं क्या करती हूँ, एक चूल्हे पे चाय रख देती हूँ और एक चूल्हे पे सबके लिए नाश्ता बनाती रहती हूँ। क्योंकि हमारे घर में किसी ने चाय जो है वो नाश्ते के साथ लेनी होती है, किसी ने बाद में लेनी होती है। तो फिर इस तरह ना मैं सबको चाय भी टाइमली देती रहती हूँ और नाश्ता सबका कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे चाय जो है ना वो बन गई थी और सबसे पहले नाश्ता मैं अपने फादर इन लॉ को दे रही थी और वो चाय ना साथ ही लेते हैं, तो यहाँ पे चाय मैं उनको दे रही थी साथ में। और बस इसके बाद मैंने बाकी सबके लिए भी नाश्ता ना साथ ही साथ रेडी कर लेना था। अच्छा, मेरी सिस्टर इन लॉ आज घर नहीं थी तो अज़ान मेरे पास था वो तो मुझे ये नाश्ता मीरब और अज़ान को भी कराना था, ख़ुद भी करना था और मम्मा भी घर पे नहीं थी तो मम्मा लोगों की तरफ भी नाश्ता बनाना था। तो ये सारे काम करके नाश्ते वगैरह से फ्री होकर ना आके मैंने अपना रूम भी सारा ठीक करना था। मैट्रेस वगैरह को आज धूप लगवानी थी क्योंकि मुझे लग रहा था काफ़ी दिन हो गए नहीं लगवाई। ये सारी मैट्रेस वगैरह उठा के बाहर रखे हैं और उसके बाद मैंने ना अज़ान को नहला दिया था क्योंकि ना आज धूप बड़ी अच्छी निकली हुई थी, तो मैंने कहा चले इसको भी नहला देते हैं। मीरब को भी मैंने नहलाया था और अज़ान को भी नहला दिया था। और मेरी कोशिश यही होती है जिस दिन धूप निकले ना उस दिन बच्चों को नहलाया जाए, नहीं तो जब धूप ना होना तो बच्चों को ना नहलाएं। अज़ान को नहलाने के बाद ना फिर मैट्रेस वगैरह को अच्छे से धूप लग गई थी तो मैंने बस फिर मैट्रेस वगैरह रूम में लाई, सेट किया क्योंकि मुझे बच्चों को सुलाना था। और ये अज़ान मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना, मेरे साथ साथ काम करवा रहा था, चीज़ें उठा के ला रहा था, मुझे कहा था मैं बेडशीट भी बिछाता हूँ आपके साथ। इसने माशाल्लाह मेरे साथ सारा काम कराया था और इससे ना ऐसे बच्चे की एक्टिविटीज़ भी हो जाती हैं और बच्चों को ना आदत पड़ती है माँ बाप के साथ ऐसे काम करवाने की।
तो बस यहाँ पे रूम मेरा सारा ठीक हो गया था। इसके बाद मैंने जो है वो कपड़े जो कल वॉश हुए थे ना, ये मुझे उठाने थे। बच्चों के कपड़े पता नहीं यार क्या है, ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। मतलब एक दिन आप वॉश करो ना और सोचो कि 2-3 दिन निकल जाएंगे, तो अगले दिन उससे भी ज़्यादा कपड़े होते हैं वॉश करने वाले। खैर यहाँ पे सारे कपड़े वगैरह मैंने समेटे और उसके बाद मुझे नेक्स्ट जो कपड़े आज धोने थे ना, वो मैंने भिगो के रखे हुए थे। तो मैंने मीरब को भी सुला दिया था और अजान को भी फीडर दे के लिटा दिया था। और उसके बाद ना ये कपड़े थे जो मुझे वॉश करने थे, और कपड़े ना ज़्यादा हो गए थे। फिर मैंने कहा चले मशीन में ही डाल देते हैं। मशीन में मैंने डाले तो हेल्पर आ गए, वो कहती कि लाएं बाजी मैं वॉश कर देती हूँ। बस उसने वॉश करके स्पिन कर दिए थे और बस मैं हैंग करती गई थी। उसके बाद यहाँ पे ना डायरेक्टली मैंने शाम से व्लॉग स्टार्ट किया था। खाना यहाँ पे मैं गरम कर रही थी क्योंकि दोपहर में ही सालन बना लिया था और आज बना था गोभी गोश्त। और ना यहाँ पे मेरी मदर इन लॉ की एक फ्रेंड आई हुई थी, तो उन्होंने भी खाना खाना था। तो मैंने सबसे पहले खाना गरम करके ना उन्हें दिया, फिर अपने फादर इन लॉ को दिया। और यहाँ पे बस मैं ना अपनी मदर इन लॉ और उनकी फ्रेंड को खाना सर्व करने जा रही थी। तो उसके बाद बस फिर एंड पे जो है ना वो मैंने अपने लिए खाना बना के रख लिया था। मैंने कहा चले मैं थोड़ी देर बाद खाऊंगी, मैं ना पहले किचन साफ़ कर लूँ। मुझे ना ये बड़ी साइकी होती है कि जब मैं खाना खाने बैठूँ ना, उससे पहले मैंने तकरीबन सारा काम निपटाया हो। खाना खाने के बाद खाने के बर्तन हो और चाय के बर्तन हो, उससे पहले वाले सारे बर्तन मैं वॉश कर लेती हूँ। अच्छा, उसके बाद ना मुझे यहाँ पे बनाना था अपने लिए वेट लॉस ड्रिंक। मोस्टली मैं ना ये मॉर्निंग में लेती हूँ। अगर मैं मॉर्निंग में ना लूँ ना किसी रीज़न की वजह से, जैसे आज मैं बहुत बिजी थी मुझे याद भूल गया, तो फिर मैं ये शाम में ले लेती हूँ। मैंने यहाँ पे पी अपनी मॉर्निंग ड्रिंक नहीं, वेट लॉस ड्रिंक। और इसके बाद ना फिर मैंने किचन वगैरह साफ़ किया। अच्छा, अब आप लोग मुझे 2 सजेशंस दें कि आप लोग मुझे बताएं मैं आप लोगों के साथ वेट लॉस ड्रिंक्स वगैरह ये चीज़ें शेयर करूं या ना करूं, और इसके अलावा बेबी फूड आइडियाज़ शेयर करूं या ना करूं। उसके बाद बस ना यहाँ पे मैंने अपने फादर इन लॉ के लिए जो शानदा बनाया था, क्योंकि उन्हें ना हल्का हल्का सा फ्लू हो रहा था। और बस इसी के साथ यहाँ पे मैंने अपना व्लॉग ख़त्म कर दिया था। उम्मीद है आप लोगों को आज का ना व्लॉग अच्छा लगा हो। बहुत दिनों बाद मैंने अपनी रूटीन शेयर की है, तो बस लाइक कमेंट लाजमी कीजिएगा, मुझे सपोर्ट किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को लाइक किया करें, देखा करें। तो इसी के साथ मैं आज के व्लॉग को एंड करती हूँ। मुझे बस दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।